नाज़रीन देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि आज 18वां रोजा है। अल्लाह का एहसान है, उसका इनाम है कि 18 रोजे उसने हमको नसीब फरमाया। लेकिन आप और हम जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें यूं समझें कि बंद है यूं समझिए। वहां पर नमाज कौन लोग पढ़ रहे हैं? इमाम, मुअज्जिन, खादिम या वहां का सफाई कर्मचारी, जो 3-4 लोग मिलकर वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो रहा है और मोदी सरकार को और मोदी मीडिया को यह दिखना भी चाहिए कि किस तरीके से मुसलमान पालन कर रहे हैं। उसने इसको भी दिखाना चाहिए कि मस्जिदों में किस तरीके से पालन हो रहा है, और ये भी दिखाना चाहिए कि आपके शराब के ठेकों पर किस तरीके से आपके हुक्म की और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है, और किस तरीके से आप शराब के ठेके आपके कोरोना के बम बन सकते हैं और वहां से कोरोना फैल सकता है। तो अगर मस्जिदें लॉकडाउन है, मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लॉकडाउन का पालन हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऐसी मस्जिदें जिनमें 5-5, 10-10 हजार भी लोग नमाज पढ़ सकते हैं, वहां बस अंदर जो 3-4 लोग रहते हैं वही लोग वहां पर रह रहे हैं, जो वहीं पर रहते हैं या वहां के जिम्मेदार हैं, और वो लोग अपनी तरीके से वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं। खैर, असल मसला अब यह है कि बहुत सारी मस्जिदें ऐसी है कि जिनके अखराजात, जो भी जरूरी खर्च है, वो कहां से आता है कि जुम्मा में पब्लिक आती है, वो डब्बे घूमते हैं, वो चंदा देती है, या फिर रमजान के मौके पर जब लोग जमा होते हैं, बड़ी भीड़ होती है, हर मोहल्ले की मस्जिद पूरी पैक होती है, पूरा मोहल्ला वहां पर जमा होता है, तो बाकायदा फिर लोग वहां पर कुछ हदिया देते हैं, कुछ नजराना देते हैं, और कुछ इतना देते हैं कि जिससे मस्जिद के जरूरी खर्च भी पूरे हो जाते हैं और मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह निकल जाती है। और रमजान में जो सबसे बड़ा अहम मसला होता है कि जो हाफिज कुरान, कई मस्जिदों में हाफिज कुरान जो तरावी पढ़ाते हैं वो खुद वहीं के होते हैं, यानी इमाम होते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी होते हैं। तो अब एक बड़ा मसला जो सामने आने वाला है, अब 26वां रोजा आ रहा है, 27वां रोजा आ रहा है। आमतौर से 26वें रोजे की रात को, 26वें रोजे की रात में यानी 27वीं शब में यह रिवाज है हमारे मुल्क में कि 27वीं शब में हम अपने इमाम को, अपने मुअज्जिन को, अपने मस्जिद के खादिमों को और तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब को हम बाकायदा हदिया देते हैं, नजराना देते हैं, जो मैं समझता हूं कि उनका हक भी है। वो कोई कुरान की कीमत नहीं है, वो कोई कुरान सुनाने की कीमत नहीं है, वो कोई नमाज पढ़ाने की कीमत नहीं है। कुरान की कीमत किसी की ताकत नहीं है दुनिया में कि कोई कुरान की कीमत दे दे या हाफिज को कुरान का की कीमत का वो हक अदा करे, कोई नहीं दे सकता है। ये हम अपनी ताकत के एतबार से अपना हाफिज, अपना इमाम, उसको हदिये के नाम पर इसलिए देते हैं क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कम पेमेंट अगर किसी की है तो वो हाफिज की होती है, इमाम की होती है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है। रास्तों पर जो चपरासी है या स्कूलों में जो चपरासी है या स्कूलों में जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, उनकी तनख्वाह 35,000, 40,000, 50,000। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कम पेमेंट, खासतौर से हमारे प्यारे प्यारे मुल्क भारत में सबसे ज्यादा कम पेमेंट अगर किसी की रहती है तो वो एक इमाम की होती है, एक हाफिज कुरान की होती है, उसकी होती है जो मुसल्ले पर नमाज पढ़ाता है। 5,000, 4,000, 7,000। अरे मालदार ट्रस्टियों के घरों में दूध 5,000 रुपए महीने का आता है ना? हम उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं लेकिन उस इमाम का ख्याल नहीं रखते हैं। अब आपने देखा होगा कि रमजान में जो हुफ्फाज़े किराम को या इमाम को हदिया और नजराना दिया जाता था, आपको शायद एहसास न हो, ये 5,000, 7,000 की पेमेंट वाला इमाम जो उसको रमजान में नजराना या हदिया मिलता है, उसके जरिए से वो साल भर के अपने जरूरी अखराजात पूरे करता है, अपने बच्चों की तालीम की फीस भरता है, अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस भरता है, और बहुत सारे उसके कुछ जरूरी, हालांकि आप इतना नहीं देते कि उसके बहुत सारी ख्वाहिशें, उसके अरमान पूरे हो जाए, इतना नहीं देते आप, लेकिन उसमें भी उसके जरूरी काम पूरे होते हैं, और इस हदिये और नजराने से बहुत बड़ा उसको साल भर सपोर्ट मिलता है। लेकिन अभी हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि मस्जिदों में कोई आ ही नहीं रहा, तो चंदा कहां से होगा, पेटियां कहां से घूमेंगी। इसलिए हमने आज इस मुद्दे को उठाया है कि मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपनी मस्जिद के इमाम, अपने हाफिज कुरान, अपनी मस्जिद का मुअज्जिन, अपनी मस्जिद के सफाई कर्मचारी, इन तमाम का भरपूर ख्याल रखें। ये ना सोचे कि मैं तो मस्जिद में जा ही नहीं रहा हूं और मस्जिद वाले मेरे पास में
आएंगे तो मैं दूंगा, नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी समझकर ज़कात नहीं देना है, लिल्लाह, अल्लाह के लिए हदिये के तौर पर देना है। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि हदिया दिया करो। जी हाँ, हदीस में ये भी है कि हदिया दिया लिया करो, यानी हदिया का रिवाज समाज में आप आम करो, इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी। तो हम अपने इमाम को हदिया दें, अपने हाफिज कुरान को हदिया दें। बाद लोगों को पहले एतराज होता था कि कुरान पढ़ने का हदिया लेना जायज नहीं है ना। तो उन होशियारों से मैं कहूंगा कि अब तो तू कुरान उनके पीछे सुन भी नहीं रहा, तो अगर तुझे इमाम से मोहब्बत है तो जाके देना बेटा उनके हाथ में हदिया, स्पेशल हदिया देना। कुरान तू सुन नहीं रहा, कुरान वो पढ़ा नहीं रहा है, मस्जिद में भी अलम तरह चल रही। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ वो इमाम का हदिया उनकी आंखों में बड़ा खटकता है, हाफिज कुरान का हदिया आंखों में बड़ा खटकता है। किसी की यानी मजाल नहीं है कि वो इमाम को उसकी ताकत, उसकी खिदमत का नजराना और उसकी कीमत और उसकी पेमेंट दे दे कुरान सुनाने की। ये कुरान सुनाने की पेमेंट नहीं है, ये खुशी से, और खुशी भी इसलिए कि वो हमारा इमाम है और नबी ने हदिया देने का हुक्म दिया। तो इमाम हमारा सबसे कीमती है हमारे मोहल्ले में, कि वो हमें नमाज पढ़ाता है, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाता है, दीन की ईमान की बुनियादी तालीम सिखाता है। उसको हदिया देना खुशी से और ज्यादा सवाब का काम है। तो मैं तमाम जिम्मेदारों से ये अपील करूंगा कि बाकायदा इमाम और हाफिज कुरान के लिए हदियों का अलग से इंतजाम करें, उनको हदिया दे, उनको हदिया पहुंचाए। ये इंतजार ना करें कि ट्रस्टी मेरे पास में आएंगे जब मैं दूंगा। नहीं मेरे भाइयों, इनका हक भी है हम पर, हम इनका ख्याल रखें। ये वो लोग हैं जो कुरान सीखते सिखाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। कि आखिरी बात मैं कहूंगा कि जिनके बारे में हमारे आका ने फरमाया, क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे ऊंचे मकाम वाले वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो ये हाफिज कुरान इसी डिपार्टमेंट में आते हैं, कुरान सीखने सिखाने वालों के। ये इमाम हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाता है, मकतब पढ़ाता है, मदरसा पढ़ाता है, ये इसी डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये सबसे बेहतर लोग हैं। ये अलग बात है कि दुनिया ने इनके मकाम को नहीं समझा, दुनिया में सबसे कम पेमेंट इनकी होती है। इसलिए आज मैं अपने चैनल के जरिए से मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम अपने इमामों का, अपने हुफ्फाज़े किराम का, अपने मस्जिद के सफाई कर्मचारियों का, अपने मुअज्जिन साहब का पूरा ख्याल रखें। अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा।